प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आए। हर बार की तरह इस वीडियो में भी टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। अगर आप दोस्तों एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों जो रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी हो, अल्प हो, ग्रुप डी हो, जेई हो, आरपीएफ हो, तो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या क्या होगी। देखिए, जब भी रेखाओं की संख्या पूछे कोई आकृति दे करके, तो आपको एक पूरी रेखा को चुनना है, पार्ट पार्ट में डिवाइड रेखाओं को नहीं चुनना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक रेखा है, ठीक है, अगर इस रेखा को एक दूसरी रेखा काटे तो आप इसमें कई रेखा, अगर कहें इसमें कितनी रेखाएं हैं तो आप कितनी रेखाओं को चुनेंगे, तो आपको दो रेखाएं चुनना है, एक ये, क्योंकि इस डायग्राम को, इस फिगर को बनाने के लिए सिर्फ दो ही रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप सोचेंगे इसको मैं अलग काउंट करूँ तो यहाँ से कट गए, इसको अलग काउंट करूँ, इसको अलग, तो चार रेखा काउंट करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक पूरी सरल रेखा, एक सीधी रेखा को हमें चुनना है। तो सेम वही काम करना है, जैसे ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पर पूरी एक रेखा चुनेंगे। ऐसा नहीं कि इसको ये पार्ट में 1 2 3 4 ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये होती है इसकी ट्रिक। पूरी दोस्तों एक सीधी रेखा चुननी है, ये भी एक सीधी, ये भी एक सीधी। आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाएं लग सकती हैं, हमें उस हिसाब से देखना है। 3 इधर से, आपने 3 इधर से चुना, 6 हो गया, और इधर से 2, 6 2 8 हो गया, और ये लंबी वाली 2, 8 2 10 हो गया। ये तो अंदर हो गई 10। अब बाकी ये जो षटभुज अष्टभुज जो भी बना हुआ उसमें देखते हैं कितनी रेखाएं हैं, ठीक है। ये आप 10 काउंट कर चुके हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रेखाओं से ये बना हुआ अष्टभुज, तो टोटल हो गया 18। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें वर्ग की संख्या पूछ रहा है। ये जो आकृति दी हुई इसमें वर्ग की संख्या अगर काउंट करेंगे तो काउंट करते रह जाएंगे, शायद ही आपका आंसर सही आ जाए और टाइम अलग बर्बाद होगी। तो ऐसा नहीं करना है, वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उस ट्रिक को जानिए। जैसे इस तरीके का अगर वर्ग है और इसमें प्लस बना हुआ है, तो आँख बंद करके इसमें कहिए 5 वर्ग हैं। क्यों, आँख खुली है तो देख लीजिए 1 2 3 4 ये वर्ग हो गए, और एक बड़ा वाला 5 वर्ग हो गए। जब भी एक वर्ग हो उसमें प्लस बना हुआ हो, उसमें 5 वर्ग हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। अब चलिए इस फिगर में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका है, ठीक है, इसमें प्लस हो गया, ये आपका है, इसमें भी प्लस हो गया। तो हमें बार बार ये चीज़ देखना नहीं है, बस अब हमें क्या करना है, इनकी लाइनों को गिनना है। जहाँ तक ये रेखा जहाँ तक गई है वहाँ तक हमें लाइनों को गिनना है। तो हम गिनेंगे 1 2 3, 3 तो है, तीनों में क्या है, ये लाइनें मिली हुई हैं, तीनों वर्ग में प्लस बना हुआ है, तो 3 5 15 15 हो गया। बाकी एक ये वर्ग, एक ये वर्ग, ये वाला वर्ग और एक ये वर्ग, ये अकेला अकेला तन्हा है, तो ये 2 वर्ग ही सिर्फ काउंट होंगे, यानी 15 2 17। आपका लो जी आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या करें, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए यहाँ पर डॉलर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे तराजू के दूसरे पल्ले पर, मान लीजिए तराजू है और इसका एक एक पल्ला है, एक पल्ले पर डॉलर दिया हुआ है, दूसरे पल्ले पर क्या कर दिया, @2 दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 @ दिया हुआ है और उसके बदले यहाँ पर 4 हैश दे दिया है। और ये यहाँ पर क्या किया है, एक डॉलर दिया है, एक डॉलर दिया है और एक क्या किया, @ दिया है, ठीक है। तो डॉलर के बदले हम कितने @ लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए पहले फिगर से आप कहेंगे कि 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं @2, और ऑलरेडी एक @ है, तो यहाँ पर 3 @ आंसर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो ये हैश के रूप में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हैश के रूप में ही कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरे तराजू में देखेंगे, दूसरे तराजू में अगर आप देखते हैं तो 2 @ के बदले 4 हैश दिया हुआ है, यानी एक @ के बदले कह सकते हैं, एक @ के बदले कितना हैश हो जाएगा, 2 हैश हो जाएगा कि नहीं है, हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 @ है, इसके बदले 6 हैश हो जाएगा, तो 6 हैश काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6, ऑप्शन बी में 6 तो दिख रहा है, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हवाई टाइप हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें कुछ होता ही नहीं है। क्या है, जितने भी दोस्तों चैप्टर, लगभग 99% चैप्टर के मैं क्वेश्चन हर चैप्टर से एक एक करा रहा हूँ, करते रहिए, देखिए क्या है इसमें। आगे क्या करें कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप लगे हैं, एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं। यानी कि कोई राजमार्ग है, इस तरीके से रोड समझ लीजिए, कोई रास्ता समझिए, जो भी समझिए, वहाँ पे स्ट्रीट लैंप इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रीट लैंप लगे होते हैं, आप जानते हैं गलियों में लैंप लगे होते हैं। 35 स्ट्रीट लैंप लगे हुए हैं ऐसे ही,
ठीक है। कह रहा है एक को छोड़कर सभी जलते हैं। मान लीजिए कि ये वाला जो है ये जल ही नहीं रहा है, 35 है और एक जल नहीं रहा है। कह रहा है 2 संपूर्ण स्ट्रीट लैंप दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है। दाहिने छोर से कह रहा है कि मान लीजिए इधर दायां है, ठीक है, इधर बायां है, तो कह रहा है दाहिने छोर से इसका स्थान 15वां है, तो बताएं कि बाएं छोर से 2 संपूर्ण लैंप का स्थान कितना होगा। ये तो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन किया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखिए टोटल जो संख्या दी रहे, जैसे 35 दी जाए, 40 दी जाए, 50 दी जाए, 65 दी जाए, जो भी दिया रहेगा, टोटल जो संख्या दी जाए, छात्रों की दी जाए, लैंप की दी जाए या किसी भी चीज़ की दी जाए, और एक छोर से दाएं से दे करके या बाएं छोर से पूछे, बाएं छोर से दे करके दाएं छोर से पूछे, यानी एक छोर से उसका स्थान दिया हो, दूसरे छोर से पूछे, तो क्या करेंगे, जिस छोर से स्थान दिया है उसको घटा करके एक जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 21वां। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या था दोस्तों, बताइए आप ही। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला गणितीय संक्रिया क्वेश्चन। गणितीय संक्रिया क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए पी बी का अर्थ ए प्लस बी, ए एस बी का अर्थ ए माइनस बी, ए एम बी का अर्थ ए गुणे बी और ए डी बी का अर्थ ए भागे बी हो तो इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ए पी बी का मतलब, यानी ये पी का यूज़ प्लस के लिए किया है। ध्यान दीजिए, घुमाने के लिए थोड़ा सा समीकरण टाइप बना दिया है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें, समझिए इसको। P की जगह प्लस बना दिया है। यहाँ ए एस बी था तो एस की जगह क्या कर दिया, माइनस बना दिया। ऐसे ए एम बी था, एम की जगह गुणा बना दिया है। ऐसे ए डी बी था तो डी की जगह भाग बना दिया है। तो बस वही हमें करना है कि 5 लिखना है, पी की जगह क्या बना है, प्लस है तो प्लस बना देना है। समीकरण मैं लिख रहा हूँ, पी की जगह प्लस। अब 6 लिख लेना है, एस है, एस की जगह क्या बना है, देखिए तो माइनस बना है, माइनस लिख लीजिए। 3 है, उसके बाद एम है, एम की जगह गुणा बना है, गुणा बना दीजिए। 4 है, डी की जगह क्या यूज़ कर लिया, भाग का यूज़ किया, 8 है। हो गया काम खत्म। चलिए पहले बोर्ड मास रूल क्या कहता है, बोर्ड मास रूल से इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई टाइम थोड़ा लगेगी। बोर्ड मास रूल जिसको पता है सेकंडों में सॉल्व कर लेगा। चिन्ह ही है, ब्रैकेट है नहीं कि कुछ करना पड़ेगा। चिन्ह है तो सबसे पहले भाग निपटाइए। भाग देंगे तो यहाँ पर कटेगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 से काटेंगे 2 बार आएगा, यानी 1/2 होगा। एक बार हमें इसको लिखना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। आप गड़बड़ कर देंगे तो काट पीट में यहाँ पर देखिए -3 भागे 2, यहाँ पर क्या करेंगे 1/, यहाँ पर भागे नहीं लिखना, देखिए मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह, गुणा बनाएंगे और इस 4 को एक बार काटे 1, अब बटे में आपका 8, 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमने 4 भागे 8 को 4/8 लिख सकते हैं। इसी को मैंने काटा है, 1/2 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर काट लीजिए, यहाँ पर काटेंगे 1.5 आएगा, 1.5 आ गया। अब ये प्लस वाले को जोड़ लेते, 6 5 11, 11 में से 1.5 घटाएंगे तो आप जानते हैं 9.5 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। करे यदि निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न बनेगा। देखिए कोई भी डाइस बंद किया जाएगा, अगर ओपन डाइस को बंद किया जाता है तो रूल किस तरीके का रूल इस पे फॉलो करते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे ऑप्शन से ही इसको चेक करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 है, ठीक है। इस तरीके से आपका 5 है, यहाँ पर दूसरी साइड वाले 5 है और ये 6 है। देखिए 5 दूसरी साइड के जो होते हैं वो एक दूसरे के बंद करने पर अपोजिट चले जाते हैं। क्या करेंगे, इनको जब बंद करेंगे तो 5 6 के विपरीत जाएगा, विपरीत फलक पे जाएगा, यानी उसके उल्टी हिस्से में जाएगा। ऐसे ही एक छोड़े एक, पहला तीसरे के विपरीत, दूसरा चौथे के विपरीत जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करते हैं। अब चलिए हम ऑप्शन से चूज़ करेंगे कि ऐसा ऑप्शन कौन सा ऐसा है जो इस टाइप का बंद करने पर फिगर बना देगा। ठीक है, तो उसी का उल्टा चेक करेंगे। तो अब ये देखिए ये एक दूसरे के विपरीत चला जाएगा, यानी कि ये दोनों आपके अगल बगल नहीं दिखने चाहिए अगर विपरीत गया तो। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत चला जाएगा। जब डार्ट और सर्किल एक दूसरे के विपरीत जाएगा तो एक दूसरे के बगल वाले फलक पे हो ही नहीं सकता, जो कि आपका दिया हुआ क्वेश्चन वाले में, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत और ये एक दोनों दूसरे के विपरीत। तो अब देखिए डार्ट वाला दिया हुआ है और सर्किल वाला दिया हुआ बगल में, तो चूंकि यहाँ पर बगल ही में होंगे, क्योंकि डार्ट वाले के भी अपोजिट जो है कौन सा है, क्रॉस है, गुणा है। और सर्किल के अपोजिट क्या है आपका, क्या है, बॉक्स वाला है, वर्ग है। तो न वर्ग दिया हुआ है सर्किल के बगल में, न डार्ट के बगल में क्रॉस दिया हुआ है। और यहाँ पर वाइट के बगल में वाइट है, तो वाइट के देखिए बगल में कहीं वाइट भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे परफेक्ट मुझको बी लगा। बी के अलावा आप चेक कर लीजिएगा और कोई परफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों बी क्या है, रूल को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यही बी वाला ही फिगर बनेगा। समझ में आ गया किस तरीके से वर्क करता है ओपन डाइस। नेक्स्ट अगला प्रतिबिंब से रिलेटेड कह रहे हैं, यदि दर्पण एमएन पर रखा जाए तो निम्न चित्र का
छवि क्या होगी। देखिए टाल लिखा हुआ है, तो ये दर्पण इस तरीके से रखा हुआ है, यानी एक तरीके से ये जल प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा उस तरीके से वर्क करेगा। अगर जल प्रतिबिंब मालूम है, जब भी क्षैतिज को दर्पण रखा जाएगा तो जल प्रतिबिंब जैसा ही प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। और एक होता है लंबवत, जब दर्पण को रखा जाता है उसका रूल अलग होता है, उसके उस टाइप पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे वॉच कर लीजिएगा, या फिर जाएंगे तो चैनल पेज पे भी बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेंगी, वहाँ पर भी वॉच कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, मैथ की अलग है, रीजनिंग की अलग है, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए टाल है, टाल का प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए ये क्या होते हैं, ऊपर से नीचे चेंज हो जाते हैं लंबवत। जैसे टी है ना, टी क्या करेगा, ये जल प्रतिबिंब की बात करें या क्षैतिज में दर्पण रख दे, दोनों कंडीशन में यही वर्क करेगा। टी क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर ऐसे घूम जाएगा। ऐसे ए क्या होगा, नीचे से ऊपर ऐसे घूम जाएगा। ऐसे दोस्तों एल क्या होगा, एल भी क्या होगा, नीचे से ऊपर दोस्तों क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। दोनों एल है ऐसे, यानी कि ये फिगर आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए तो कौन सा है, टी ए डबल एल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगला कर रहा है प्रश्न, छवि नीचे दी गए उत्तर छवियों में से किसमें से एक सन्निहित है, निम्न छवि निहित सही छवि चुने। यानी ये कहने का मतलब ये जो प्रश्न आकृति दी हुई है, हमें इन चारों ऑप्शन में से ये देखना है कि ये प्रश्न आकृति किसमें मिला करके बनाई गई है, यानी किसमें है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये आपको एक दिख रही होगी, ये आपको आकृति दिख रही होगी, ये वाली बिल्कुल ऐसी है, लेकिन सिर्फ उलट की गई है, पलटी गई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है, कुछ कंडीशन लगाता है कि आकृति को पलटने की अनुमति है, आकृति को घुमाने की अनुमति है या नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन लगाया नहीं है। अगर दोस्तों इस टाइप से सीधी आकृति का और किसी में फिगर नहीं मिलेगा तो हम जो है इसको सही पे टिक लगा सकते हैं, लेकिन पहले चेक करेंगे कि इससे बेस्ट कोई तो नहीं ना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो इसमें है ही नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देंगे बिल्कुल छोटी वाली आकृति में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे छोटे वाले में आपका बिल्कुल सेम एकदम सीधी आकृति ऐसी दी हुई है, पलटने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इस पहले वाले में तो हमने पलटा है। तो दोस्तों अगर ये ऐसी आकृति नहीं मिली होती तो इसको हम सही पे टिक लगा। और इसमें तो त्रिभुज तो दिया हुआ है, लेकिन नीचे हिस्से में कहीं कुछ मिला ही नहीं है, बल्कि ले जाकर के सर्किल में जोड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ए और सी में हमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, सी लग रहा है, क्योंकि इसमें आकृति को घुमाया भी नहीं गया, तो सी सबसे सही है। तो अब सी पे टिक मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी ए बी सी डी के रूप में दिया हुआ है। तो अब देखेंगे सी किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, घबरा करके क्या करते हैं, आपकी जो आंसर शीट होती है उसमें सी पे टिक लगा देते हैं। नहीं, देखना है नीचे भी कुछ ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, तो उस हिसाब से टिक लगाना है। एग्जामिनर क्या करता है, घुमाता रहता है, आपके दिमाग से खेलता रहता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सही करना है और क्या करना है, बेहतरीन करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रामराज ने घड़ी पहन रखी है, यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो आपको पहले दिशा दूरी का ज्ञान होना चाहिए। देखिए दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपकी घड़ी है, तो क्या कह रहा है कि अगर यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा को इंडिकेट कर रही है, तो 6 बजेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 6 बजेगा और यही पश्चिम दिशा को इंडिकेट कर रही है घंटे वाली सुई। तो जब 6 बजेगा तो 12 बिल्कुल उसके ऊपर होगा घड़ी के, कि नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। यानी कि मिनट वाली सुई किधर को दर्शाएगी, पूरब दिशा को दर्शाएगी, बस उसके विपरीत। यानी 6 बजे अगर पश्चिम दिशा को दर्शा रही है घड़ी की सुई, तो मिनट वाली सुई क्या करेगी, पूरब दिशा को दर्शाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो बिना पेन और पेपर वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का कह रहा है, 6 दोस्त MNOPQR एक गोल मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए इस तरीके से गोल मेज है, इधर मुख करके बैठे हैं, ऐसे मुख करके कितने दोस्त बैठे हैं, 6 बैठे हैं। देखिए इसमें दाएं बाएं का यूज़ नहीं है और न ही किसी दिशा का यूज़ है इस क्वेश्चन में। तो इस हिसाब से न दाएं बाएं का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, न दिशा का। बस जैसे क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से आपको करते जाना है। क्या कह रहा है, P जो है N और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जब बगल में दोनों के बैठने के लिए कह रहा है, जैसे P कह रहा है कि N और R दोनों के ठीक बगल में बैठा, तो P को हम बीच में बैठाएंगे तभी दोनों के बगल में जाएगा। अगर P को सपोज कीजिए यहाँ पर हम रख देते हैं तो P सिर्फ R के बगल में होगा, N के बगल में नहीं होगा। तो हर हाल में जिसको बगल में कहे 2 के, तो उसको उन दोनों के बीच में बैठा दीजिए। यानी कि P को अगर हम यहाँ पर रखें तो हमें N को यहाँ और R को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो P जो है N और R दोनों के बगल में होगा। अब बात बनती है ये कि हो सकता है R इधर हो N इधर हो। नहीं दोस्तों, मत लगाइएगा, क्योंकि जब दाएं बाएं इस तरीके का कोई दिशा का डायरेक्शन कुछ न दिया क्वेश्चन में, तो एक ही तरफ से चलेंगे तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। बस क्वेश्चन के अनुसार चलना है। आगे क्या कह रहा है, Q जो है M और O के ठीक बगल में बैठा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा है, Q जो है M और O के ठीक बगल में बैठा है, तो Q को दोनों के बीच में बैठाएंगे, लेकिन यहाँ M और O की कंडीशन सही रखनी पड़ेगी। हो सकता है O इधर हो M इधर हो। क्वेश्चन में आगे इस चीज़ को बताया है, सही कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, N
ओ के किसी भी और ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब क्या कह रहा है कि ओ जो है ओ को इस ओ को कह रहा है कि एन के ठीक बगल में कहीं पर भी नहीं बैठा है, यानी ओ को हम इधर नहीं रख सकते, एम को इधर नहीं रख सकते, क्योंकि ओ क्या हो जाएगा, एन के ठीक बगल में हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ जो है एन के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो जो पहले वाला हमने लगाया था, एम को एन के बगल में बैठाया था, वो बिल्कुल सही था। अब समझ में आ गया। एक को तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को सही करने के लिए क्वेश्चन के अनुसार ही चलना पड़े। सारी चीज़ें देखो क्वेश्चन के अनुसार ही हम चले हैं। तो यहाँ पर कहीं दिशा की ना बात हुई, ना दाएं बाएं की बात हुई, तो हम क्वेश्चन के अनुसार इस तरीके से सेट कर लेंगे। और जहाँ दाएं बाएं की बात होगी उस हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, किधर दायां चुनते हैं किधर बायां चुनते हैं। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जिधर मैं डाट बना रहा हूँ वो उनका दायां हो जाएगा, एक छोड़ एक डाट जिधर, और जिधर डाट नहीं मैंने बनाया वो उनका बायां हो जाएगा। बस जब केंद्र की तरफ मुख रहेगा तो, और अगर आप विपरीत दिशा में मुख रहेगा, इधर मुख रहेगा इधर मुख रहेगा, तो उसी के उल्टा हो जाएगा। जिधर मैंने डाट बनाया है उधर उनका बायां हो जाएगा, जिधर नहीं बनाया वो दायां हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, दो ही कंडीशन बनती है, एक बाहर की तरफ हिस्सा रहेगा, एक केंद्र की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन अब क्या करें, एम कहाँ बैठा है, एन के बगल में बैठा है, ठीक है, एम के बगल में ही बैठा है, पी के बगल में नहीं, एन ही के बगल में है, और क्यू के बगल में, एन या क्यू के बगल में बैठा है, तो एन पर टिक लगा दीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कथन। देखिए इसमें कथन होते हैं, कथन से डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद निष्कर्ष से चेक करते हैं कि जो है कौन सा डायग्राम निष्कर्ष को सही साबित कर रहा है। इसमें दोस्तों जो चीज़ आपको 100% सही लगे कथन के अनुसार, वही निष्कर्ष भी सही होगा। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ, क्या कह रहा है कि कोई शेर बाघ नहीं है। मान लीजिए कि हमने एक शेर का डायग्राम बना लिया, इसका बना लिया दोस्तों शेर का। कह रहा है कोई शेर बाघ नहीं है। दूसरा डायग्राम हमने बाघ का बनाया। अब चूंकि कह रहा है कोई शेर बाघ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से कहीं भी रिलेट नहीं करेंगे, ना इनको एक दूसरे के अंदर डालेंगे डायग्राम को। देखिए बहुत तरीके के डायग्राम, बहुत तरीके से सेंटेंस होते हैं, कथन होते हैं, उस हिसाब से डायग्राम बनता है। जैसे कहेगा कि अगर कहता है कोई सभी शेर बाघ हैं, तो शेर को हम क्या करते हैं, अंदर डालते, बाघ को बाहर रखते, इस तरीके का डायग्राम बनता है। लेकिन कह रहा है कि कोई शेर बाघ नहीं है, तो एकदम अलग थलग बनाएंगे। आगे कह रहा है कोई बाघ तेंदुआ नहीं है। अब इस बाघ को कह रहा है कि कोई भी बाघ तेंदुआ नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने तो बना दिया तेंदुआ। अब तीनों के तीनों एकदम अलग हैं। ठीक है, अब चलते हैं निष्कर्ष पे, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई शेर तेंदुआ नहीं है, कोई शेर तेंदुआ नहीं है। तो बात तो निष्कर्ष की सही है, क्योंकि यहाँ पर भी दिखा रहा है कोई शेर तेंदुआ नहीं। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताइए, क्या कहीं कथन में ये चीज़ लिखा है कि कोई शेर तेंदुआ नहीं है? कहीं पर भी लिखा है? इस टाइप का जब नहीं वाला रहेगा कि कोई शेर बाघ नहीं है, कोई बाघ तेंदुआ नहीं है, लेकिन अगर कहे कोई शेर तेंदुआ नहीं है, तो ये कंडीशन सोचने वाली हो जाती है। कई कंडीशन दूसरी बनती है, जैसे सभी बाघ शेर रहता और इस कंडीशन में कहता कि कोई शेर तेंदुआ नहीं है, तो ये आंख बंद करके हम कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस कंडीशन में हम बात मान सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में नहीं मानेंगे। इसकी अलग कंडीशन बनती है, इसकी अलग कंडीशन बनती है। तो इस कंडीशन में जब कोई शेर बाघ नहीं है और फिर कहे कि कोई शेर तेंदुआ नहीं है, जो कि निष्कर्ष में कहीं भी इस चीज़ को नहीं कह रहा है, तो दोस्तों इसको हम गलत काट देंगे। क्या करेंगे, गलत काट देंगे। आगे कह रहा है कि सभी तेंदुआ शेर है, सभी तेंदुआ शेर है, तो ये भी गलत है। कोई शेर तेंदुआ नहीं है और सभी शेर तेंदुआ कह रहा है, तो ये भी बात 100% सही नहीं लग रही है। तो मैंने पहले ही कह दिया कि जो 100% सही लगे वही हम सही करेंगे, वरना उसको भी हम गलत काट देंगे। तो दोनों तरीके से सही नहीं लग रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये शेर और तेंदुआ का मिलन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए इसको हम दोनों को क्या करेंगे, न तो निष्कर्ष 1 नहीं निष्कर्ष 2 उपयुक्त है, ऑप्शन डी पे टिक लगाएंगे। बात समझिए। देखिए मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सिलोजिज्म के क्वेश्चन होते हैं जो लगेगा सही है गलत हो जाता है, जो लगेगा गलत है सही हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन वाली चीज़ पैदा करते हैं। तो इसीलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन लाया था। समझ में आ गई? क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या क्या होगी। गैर खिलाड़ी अनुशासित, अब यहाँ पर दिया हुआ है जो आपका ये आपका आयत है, कह रहा है लड़कियों को दर्शा रहा है, जो त्रिभुज है लड़कियों को, और जो सर्किल है वो एथलीट यानी खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, और जो आपका ये सर्किल है इस टाइप का वो क्या कह रहा है, अनुशासित लड़कों को दर्शा रहा है। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये अनुशासित वाला है, और आपका ये जो डायग्राम है लड़के वाला है, ये एथलीट यानी खिलाड़ी वाला है, और ये त्रिभुज लड़कियों वाला है। तो क्या कह रहा है कि हम उस वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या चुनिए। गैर खिलाड़ी यानी जो खिलाड़ी ना हो, यानी जो एथलीट ना हो, यानी जो सर्किल के अंदर आए उनको हमें चुनना ही है। तो सर्किल वाले को एकदम खत्म कर दीजिए। कह रहा है कि गैर खिलाड़ी यानी जो खिलाड़ी ना हो, तो एथलीट ना हो। अनुशासित लड़कों की संख्या, अनुशासित कौन सा है ये दर्शा रहा है, नहीं ये नहीं दर्शा रहा है, अनुशासित दर्शा रहा है ये वाला आयत,
ये पिलर वाला है जो पतला वाला है, ये अनुशासित को दर्शा रहा है। तो अनुशासित लड़के, लड़के कौन है, ये आपका डायग्राम ये आयत वाला दर्शा रहा है, ये छोटा वाला है। तो मान लीजिए कि इसको वर्ग समझिए, इसको आयत समझिए, यानी आयत और वर्ग का जो मिलन है, अनुशासित लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो ये आपका सिर्फ इसमें एक ही दिख रहा है, क्योंकि 9 ऐसा है जो सिर्फ लड़कों को दर्शा रहा है, अनुशासित को नहीं दर्शा रहा है। हमें उनको चुनना है जो अनुशासित लड़के हों, यानी कि नंबर 1 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। कंपनी है, स्कूल है, संस्कृति, स्वास्थ्य। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 4 नाम दे दिया है, कहीं कहीं ज्यादातर 3 ही देता है, 4 भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 है तो 4 सर्किल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 4 सर्किल ले लेंगे। एक आपका हो जाएगा कंपनी, एक हो जाएगा स्कूल, एक हो जाएगा संस्कृति। तो इसको किससे ले लेते हैं, 100 से ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक स्वास्थ्य हो जाएगा, ये आधा 100 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने 4 डायग्राम ले लिया। अब इनमें हमें देखना है कि कंपनी स्कूल का क्या रिलेशन है, कंपनी संस्कृति का क्या रिलेशन, कंपनी स्वास्थ्य का क्या रिलेशन, स्कूल संस्कृति का रिलेशन, स्कूल स्वास्थ्य का क्या रिलेशन, संस्कृति स्वास्थ्य, यानी चारों का परस्पर आपस में रिलेशन देखना है कि कुछ संबंध है, नहीं है, पूरा है, कम है, ज्यादा, उस हिसाब से डायग्राम बनाए। देखिए कंपनी एक अलग चीज है, कंपनी क्या है, जिसमें एम्प्लॉय काम करते हैं। स्कूल क्या है, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, यानी कंपनी स्कूल का तो कहीं से कोई मिलन हो ही नहीं सकता। संस्कृति दूसरी चीज है, संस्कृति सभ्यता, ये जो चीजें कल्चर हमारा है वो अलग चीज होती है। किसी देश की संस्कृति कैसी है, वो संस्कृत पढ़ने वाली की बात नहीं हो रही है, उसकी बात होती है। हम स्कूल से थोड़ा सा उसको ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे संस्कृति आप समझ रहे होंगे, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अलग ही रखेंगे, क्योंकि ना स्कूल ना कंपनी किसी से रिलेट नहीं है, इसको भी अलग। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य न संस्कृति से रिलेटेड है, न स्कूल से, न कंपनी से, क्योंकि स्वास्थ्य की बात होती है तो आप हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, दवा की तरफ भागते हैं, मेडिसिन हॉस्पिटल की बात होती है तो कुछ रिलेट करते हैं, यानी ये भी बिल्कुल भिन्न है। चारों के चारों क्या हो जाएंगे, अलग डायग्राम बनेंगे। तो अलग से सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है, देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से भी बने या इस तरीके से लाइन लाइन अलग अलग बने, दोनों बात एक ही है। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ऐसे दे दिया ऐसे दे दिया, ठीक है, अलग अलग रहेगा वही सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके पति की बेटी मेरे भाई की बेटी है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कड़िया जोड़ेंगे। अब क्या कह रहे हैं, एक आदमी है वो क्या कह रहा है कि महिला से कह रहा है, महिला से कह रहा है, क्या महिला से कह रहा है, आपके पति, यानी इस महिला का जो पति है, महिला का जो पति है की बेटी, इस महिला के पति की जो बेटी है वो क्या कह रहा है, मेरे भाई की बेटी है। अब इसका कोई भाई है, इसका कोई भाई है, उसकी कह रहा है कि ये बेटी है। अब मुझको बताइए कि जब महिला के पति की बेटी है तो दोस्तों बेटी, आपकी अगर बेटी है तो 10 लोगों की तो बेटी होगी नहीं, सिर्फ आप ही की तो बेटी होगी, दूसरे की जो है वो भतीजी हो सकती है, भांजी हो सकती है, कुछ और रिलेशन बनेगा, बेटी तो सिर्फ आप ही की होगी। तो उस कंडीशन में इस आदमी का भाई कौन होगा, ये इसका जो पति है वही तो इस आदमी का भाई होगा, तभी तो कह रहा है कि इस आदमी के भाई की भी बेटी लग रही है। तो यानी कि ये जो इस महिला का पति है वही इस आदमी का क्या है, भाई है। तो क्या कह रहा है, उस आदमी का उस महिला की बेटी से क्या संबंध है, उस महिला की बेटी से क्या संबंध है, यानी इस बेटी का इस आदमी से संबंध पूछ रहा है क्या। अब बताइए इस लड़की का ये आदमी क्या लगेगा, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। भाई लगेगा, बिल्कुल नहीं, पिता का भाई, बिल्कुल बस सही बात है, यानी कि ये आदमी इसके पति का क्या हो गया, भाई हो गया। तो इस जो बेटी है उसके पिता का भाई है ना, होगा क्या हो जाएगा, इसके पिता का भाई हो जाएगा। और यानी अंकल भी अगर चचा कह दिया होता तो भी उस पर हम टिक लगा सकते थे, लेकिन है नहीं, पिता के भाई के रूप में दिया ऑप्शन में, तो उसी हिसाब से टिक लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करें। देखिए BACD ये किस तरीके का रिलेशन है, अगर हम नंबरिंग करके देखते हैं तो हो सकता है कुछ बन जाए। ऊपर वाली लाइन की नंबरिंग करेंगे, जैसे B है दूसरे नंबर पर, A है 1 पर, D है आपका 4 पर, C है 3 पे। अगर इस गैप के रूप में देखें तो 2 1 बन रहा है, -1 फिर +3 फिर -1, बात ऐसे नहीं बन रही है। फिर दूसरे को देखते हैं, अभी बात हो सकता है बने। दूसरे वाले में देखें A पहले पे, D चौथे पे और E 5वें पे है, और तीसरे वाले में देखें G 7वें पे और C तीसरे पे है। एक बात बन रही मुझको, अगर इनको ऐड कर दें, ऐड करके देखिए तो पहली लाइन का एडिशन 10 आ रहा है, दूसरी लाइन का भी एडिशन 10 आ रहा है, तीसरी लाइन का भी 10 आ रहा है। अब हमें मिसिंग अक्षर की जगह हमें ऐसा अक्षर रखना है कि एक ही जो है 10 नंबर ला दे, तो जे ही होता है जो 10वें स्थान पर होता है, यानी कि 10 आ जाएगा। हर बॉक्स में हमें क्या लाना था, 10 10 10 लाना था, तो 10 आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या करें, दी गई संख्या में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या करें, दी गई संख्या में लुप्त पद। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे L है 169 L की जगह लिखा हुआ है, ठीक है। 196 जो है किसकी जगह, J की जगह लिखा हुआ है, चलिए ठीक है ये भी। फिर मिसिंग लिखा है, कुछ है ही नहीं, दोनों मिस है।
फिर आपका f की जगह क्या लिखा है 256 लिखा है f की जगह। देखिए सबसे पहले तो आपको 1 से 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग और क्यूब दोनों बल्कि याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तभी आपका दिमाग उधर जा पाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। क्योंकि 163 13 का स्क्वायर है और 196 14 का स्क्वायर है, 156 आपका 16 का स्क्वायर है। तो देखिए 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, यानी हर हाल में यहाँ पे 15 का स्क्वायर आएगा। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दोस्तों ये तो पता चल गया। हो सकता है कि आपका क्या होता कि यहाँ पर भी 225 दे देता, तो हर हाल में ये भी निकालना पड़ता, तो ये भी निकाल लेते हैं। एग्जाम में अगर एक मिल जाएगा तो दूसरे में आप टाइम मत बर्बाद कीजिएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर ये भी निकाल लेते हैं, क्या है L 12 पे, J 10 पे, F आपका 6 पे। तो देखिए 12 से 10 हुआ, 2 घटा -2 हुआ, यानी कि यहाँ पर -2 होना चाहिए, तो -2 करेंगे 8, 8वें पे दोस्तों क्या होता है H होता है 8 नंबर पे। फिर देखिए 8 से 2 घट करके 6 हो गया, आगे भी सही कर रहा है। तो आप हमेशा एक मिल जाए तो दूसरे पे टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। हाँ अगर ना मिले, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर भी अगर 225 हो जाता तब हर हाल में TH में देखना पड़ता कौन आएगा, तो उस कंडीशन में हम ट्राई करेंगे, टाइम लगाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोड भाषा में वेल को 2592 के रूप में लिखा जाता है, तो मीट को इस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए वेल को लिखा क्या है उस पर ध्यान दीजिए, लिखा है 2592। अब इसकी अगर नंबरिंग करते हैं वेल की, तो V होता है 22 नंबर पे, E होता है 5 पे, I होता है 9 पे, L होता है 12 पे। किया क्या है, अब ध्यान दीजिए बीच वाले 5 6 हैं, 5 9 हैं, ये 5 9 बीच वाला है, चलिए सही है। अब इधर 2 है, इधर 2 है, यानी कि इधर का कोई या तो पहला वाला या दूसरा वाला काटा होगा। इधर का तो कंफर्म है कि पहला वाला काटा है, पहले वाला काट करके अब देखिए 2592 बना दिया है। यानी पहले और लास्ट के जो आपके अल्फ़ाबेट के नंबर है उनमें से जो इकाई या दहाई का अंक, एक का तो पता चल गया कि इसका जो है दहाई वाला काटा है, तो इसका भी दहाइयाँ वाला काटते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। मीट में देख लेते हैं, मीट में अगर देखते हैं तो M आपका दोस्तों 13 पे होता है, ठीक है, E 5 पे, E 5 पे, T 20 पे। अब यहाँ पर देखिए ये हर हाल में रहेगा, अगर इसका भी दहाई काटते हैं, इसका भी दहाई काटते हैं, तो आपका 35 50 मिलेगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। देखिए तो बिल्कुल सही गए हम लोग, यानी कि दहाई वाला इकाई वाला अंक छोड़ करके दहाई वाले को काटा गया, दोनों में से पहले और लास्ट वाले में से। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, 2 से जैसे 7 बन रहा है, 11 से यहाँ पे क्या बनेगा 23 से जैसे 37 बन रहा है। जिस तरीके से 4 वाला करते हैं वैसे ये भी करेंगे। तो क्या करते हैं कि पहले दूसरे में लॉजिक ढूंढ लेते हैं और 23 37 यानी 5वें 6ठे में ढूंढ लेते हैं कैसे बना होगा। 2 से 7 आप कैसे बना सकते हैं, आप सोचेंगे 2 का क्यूब कीजिए 8 आएगा, -1 कीजिए 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 का क्यूब करेंगे तो इतना बड़ा नंबर आएगा जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ये क्यूब और स्क्वायर से बात नहीं बनेगी, न ही गुणे से बनेगी, ये बात कुछ और है। ध्यान दीजिए, अब 2 क्या है प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर, 37 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या बार बार मैं बताता रहता हूँ। अभाज्य संख्या वही संख्या है जो खुद से कटे और 1 से कटे, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, आपका आगे चलेंगे तो 11 हो गई, 11 से आगे चलेंगे 13 हो गई, 13 से 17 हो जाएगी, 17 से दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए तो होती जाएगी। तो वहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कैसे लिखा है उस पर हमें ध्यान देना है। उस पर देखिए 2 से 7 लिखा है, यानी कि 3 और 5 2 अभाज्य संख्याओं का गैप है, 2 अभाज्य संख्याओं का गैप है। ऐसे 23 से 37 लिखा है, तो 23 के बाद आपकी अभाज्य संख्या कौन सी आती है, आप कहेंगे 29 आती है। 29 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 31 आती है। 31 के बाद 37 आती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या किया, 2 का गैप कर दिया है। किसका गैप किया है, 2 का गैप किया है। और यहाँ पर भी आप देखिए 2 से 7 में 3 और 5 2 अभाज्य संख्याओं का गैप करके लिख रहा है। तो इससे ये पता चला कि बीच की 2 अभाज्य संख्याओं का गैप है, यानी 11 13 17 19, यानी कि क्या हो जाएगा 13 17 का गैप हो जाएगा, 19 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट कुछ नया इस क्वेश्चन में इस वीडियो में दोस्तों कुछ नए और बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। यहाँ पर कह रहे हैं एयरक्राफ्ट का संबंध जैसे केबिन से रेलगाड़ी का संबंध किससे होगा। एयरक्राफ्ट में केबिन होती है जिसमें बैठा जाता है, आपको पता है। वैसे रेलगाड़ी में क्या होती है जिसमें बैठा जाता है, प्लेटफॉर्म पर तो स्टेशन पे होता है, ट्रैक जिस पे ट्रेन चलती है, इंजन तो ट्रेन खींचता है, कोच जिसमें बैठा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि डी को 4 कवर को 63 लिखा जाता है तो बेसिस को क्या लिखा जाएगा। डी देखिए सीरियल क्रम के नंबर डी चौथे नंबर पर आता ही आता है। तो अगर आप लोगों को इससे पता चल गया कि ये कौन सी ट्रिक लगेगी तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। सीरियल क्रम वाले नंबर है, रख करके जोड़ देना है और आंसर बता देना, बस इतना ही है। मैंने हिंट दे दिया तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।